हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए बच्चों, इस वीडियो में मैंने पोस्ट किया हुआ है क्लास 11th का मैथमेटिक्स पेपर। ये हार्ड जोन 2024 का पेपर है जो कंडक्ट हुआ था 17 मई 2024 को। ये सीरीज़ ए है। नेक्स्ट वीडियोज़ में सीरीज़ बी और सी को भी अपलोड करने वाला हूँ। तो देखिए, टाइमिंग आपके पास 3 आवर्स था, मैक्सिमम मार्क्स 80। सेक्शन ए में आपके पास 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए हुए थे, 1 मार्क ईच के। सेक्शन बी में आपके पास 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चंस आए हुए थे। सेक्शन सी में आपके पास 4 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चंस आए हुए थे। और सेक्शन डी में आपके पास 6 मार्क्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आए हुए थे, 3। ठीक है, 3 आए हुए थे लॉन्ग आंसर टाइप के 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए से कुछ हम ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे और बाकी क्वेश्चन भी देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में चढ़े हुए हैं। सेक्शन ए में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपके पास एक सेट ए दिया हुआ है। ए सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 0 इज लेस देन n इज लेस देन 10। ये 0 इज लेस देन x इज लेस देन 10 दिया हुआ है। देन कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज़। ठीक है, तो ये जो सेट है, अगर इसके एलिमेंट्स को आप देखेंगे तो इसने कहा है 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 10, मतलब x का वैल्यू 1 से 9 तक है। तो जो आपका सेट है दैट इज़ 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 9। तो मतलब इसके अंदर सेट के अंदर 9 एलिमेंट्स होंगे। तो कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। ठीक है, या जितना भी यहाँ पर दिए हैं एलिमेंट्स, तो दैट इज़ द कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। तो कार्डिनल नंबर यहाँ पे कितना आएगा? 9। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी 9। तो पहले का क्या आना था आंसर? बी 9। डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ। एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल्स गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इज। तो एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 और ये फंक्शन रियल्स से रियल्स पे है। तो इसका डोमेन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी। ठीक है, बिग ब्रैकेट 0 टू इन्फिनिटी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, मतलब 0 को इंक्लूड किया जाएगा और लास्ट में आपको इन्फिनिटी तक जाना है, इन्फिनिटी से पहले वाले ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, तो सी ऑप्शन 0 टू इन्फिनिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ tan थीटा इज। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ tan थीटा इज। ऑप्शन ए में दिया है -1, बी में दिया है 0, सी में दिया है 1, डी नन ऑफ दीज। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ tan थीटा इज नॉट डिफाइंड या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आएगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 3 का आएगा डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आयोटा पावर -39 इज इक्वल टू। ए ऑप्शन में दिया है आयोटा, बी में माइनस आयोटा, सी में 1 दिया है, डी में -1। ठीक है, आयोटा पावर -39। ठीक है, या इसको आप क्या करेंगे, ये माइनस साइन को प्लस करना है तो इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाइए। तो ये आएगा 1 अपॉन आई की पावर +39। ठीक है, अब प्लस आई पावर 39 को आप क्या लिख सकते हैं? आई पावर 36 इंटू आई पावर 3 लिख सकते हैं क्या? फिर आई पावर 36 को आप आई पावर 4 का होल पावर 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप आई पावर 4 को आप 1 लेते हैं, आई स्क्वायर को -1 लेते हैं। तो अगर सॉल्व करेंगे आप तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा सी। आंसर आ जाएगा ए आयोटा। ठीक है, प्लस आयोटा के बराबर आएगा, प्लस आई के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ए आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5, NCR प्लस NCR -1 इज इक्वल टू। NCR प्लस NCR -1, तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है n+1 CR के बराबर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। n+1 कॉम्बिनेशंस आर, n+1 CR। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी कॉम्बिनेशंस का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू -4y इज। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस ऑफ पैराबोला x स्क्वायर -4y इज 0, -1। 0 और -1 होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस ऑफ दिस पैराबोला।
क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग 1 कामा, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 2 एंड 3 4 एज द एंड्स ऑफ द डायमीटर इज, तो सर्कल के जो डायमीटर हैं उसके एंड्स का जो वैल्यूज़ है, पॉइंट्स है, उनका वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4। मतलब यहाँ पे आपको x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है। x1 1 है और y1 2 है, उसी तरह x2 3 है और y2 है 4। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है, तो आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे? दैट इज x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर x माइनस x1 की जगह पे आपको 1 पुट करना था, इंटू x माइनस x2 की जगह पे आपको 3 पुट करना था, प्लस y माइनस y1, तो y1 2 है, तो y माइनस 1 y1 y माइनस 2 इंटू y माइनस y2, तो y2 है 4, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह आप सॉल्व कर लेते तो इस आपके पास आंसर आना था एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सोल्यूशन ऑफ 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7 इज माइनस 2 कामा इन्फिनिटी। ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 बोला था इसने, डिफाइन सेकेंडरी डेटा। तो क्या होता है सेकेंडरी डेटा? एक प्राइमरी डेटा होता है, एक सेकेंडरी डेटा होता है। ठीक है, इसने क्या किया है, एक सीरीज़ में डेटा पूछा है व्हाट इज़ डेटा, एक सीरीज़ को पूछा है व्हाट इज़ प्राइमरी डेटा, एक सीरीज़ को पूछा है व्हाट इज़ सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा इज़ द डेटा दैट was developed for some purpose other than to solve the problem at hand। ठीक है, जिसे डेवलप किया जाता है या कलेक्ट किया जाता है for the purpose other than to solve the problem at hand। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ़ A is a sure event, अगर A कोई श्योर है कि वो इवेंट कंप्लीटली होगा, then probability of S is 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 1, तो बिल्कुल ये ट्रू है। ये अगर श्योर इवेंट है तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा कंप्लीट। सेक्शन बी में आपके पास देखिए आए हुए थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एंड ये 10 क्वेश्चंस आए हुए थे 11 to 20 तक, 2 मार्क्स ईच वाले। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ़ आपके पास एक सेट दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 2, 4, 8, 16, 32, फाइंड रोस्टर फॉर्म ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा है कि जो पहला आपका एलिमेंट है दैट इज़ 2 पावर 1, दूसरा एलिमेंट 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5 तक जा रहा है। तो आप लिख सकते थे कि a इज इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर x सच दैट x इज इक्वल टू 2 पावर n, और n कहाँ से है? ठीक है, 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू n इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म बन जाता। फिर आपके पास मल्टीप्लाई करना था दो सेट्स को, ए मल्टीप्लाइड बाई बी। आपके पास यहाँ पे देखिए ए एक सेट दिया हुआ है, नहीं ए मल्टीप्लाइड बाई बी ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। ठीक है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, आपको फाइंड ए एंड फाइंड बी। ठीक है, ए और बी सेट का वैल्यूज़ फाइंड करना था। उसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विद स्लोप -2। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी थी। ठीक है, 3 यूनिट्स का डिस्टेंस दिया है ओरिजिन से टू द लेफ्ट एंड स्लोप दिया हुआ है -2। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना था। फिर क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स 0, 0 पासिंग थ्रू 2, 3, पॉइंट दिया हुआ है 2, 3 एंड एक्सिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला
निकालनी थी आपको। क्वेश्चन 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हैविंग वर्टिसेस प्लस माइनस 50 एंड फोकाई प्लस माइनस 40। ठीक है, प्लस माइनस 5,0 दिए हुए हैं इसके वर्टिसेस और फोकस दिए हुए हैं इसके प्लस माइनस 4,0। तो इसका निकालना था इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हर जगह से क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हाँ, प्रूव करना था आपको tan 2x इजिकल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, डायरेक्ट इसने जस्ट फॉर्मूले की तरह पूछा हुआ है। 17th क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है एक इवेंट A का, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इजिकल टू 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया हुआ है 0.48 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B इजिकल टू 0.16। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B। तो जस्ट फॉर्मूला यूज़ करके हो जाता क्वेश्चन। वेरिएंस ऑफ दिस डाटा 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, ये डेटा दिया हुआ है कुछ और इसका वेरिएंस निकालना था आपको। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड x। जस्ट फैक्टोरियल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फाइंड द 20th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 5/2, 5/4, 5/8। ठीक है, तो आगे इस तरह 20th टर्म आपको निकालनी थी। ठीक है, अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो आप सीधा गिन के भी कर सकते थे 20th टर्म तक जाके। सेक्शन सी में आपके पास आए हुए थे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 8 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है देखिए सेट से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 कॉम्प्लेक्स नंबर से है। फिर इनइक्वालिटी आई हुई है क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। इंटरसेप्ट दिया हुआ है x के ऊपर और दूसरी एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है। तो आपको ये नई लाइन कैलकुलेट करनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर, गिवन लाइन के जो परपेंडिकुलर है। इवेलुएट करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को इवेलुएट करना आपको लिमिट से भी क्वेश्चन आया हुआ है। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इफ y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 साइन x अपॉन 3x प्लस 7 cos x, फाइंड dy बाई dx। ठीक है, डेरिवेटिव से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इन हाउ मेनी वेज, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो ये है आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 3 आए हुए थे, 6 मार्क्स ईच वाले। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ है। फाइंड sin a अपॉन 2 cos a बाई 2 एंड tan a बाई 2 इफ tan a इज इक्वल टू -4/3, x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये sin a बाई 2 cos a बाई 2 एंड tan a बाई 2 निकालना था आपको, या आपको r में दिया हुआ था, प्रूव करना था sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x इज इक्वल टू 4 cos x cos of 2x इंटू साइन ऑफ 4x। क्वेश्चन नंबर 30 आया हुआ था आपके पास, इफ a पावर n प्लस b पावर n अपॉन a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 इज द am बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, ये अरिथमेटिक मीन है, am का मतलब अरिथमेटिक मीन एंड am का अरिथमेटिक मीन ही होगा इसका मतलब आई थिंक। तो आपको वैल्यू निकालना है n का, या इसका r में आया हुआ था, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, इस तरह इस सीक्वेंस का आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना था, जनरल फॉर्मूला निकालना था। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 31 आया हुआ था। ठीक है, ये स्टैटिक्स का पार्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। मीन डिविएशन निकालना है यहाँ पे आपको अबाउट द मीडियम ऑफ द फॉलोइंग डेटा, या इसके r में आपको निकालना था, a committee of 2 persons is selected from the 2 men and 2 women, what is the probability that the committee will have, option फर्स्ट पार्ट में, a पार्ट में, no man, 1 man, 2 men। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी से आया हुआ है। प्रोबेबिलिटी से 6 मार्क्स का भी आया हुआ है और 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन आए हुए यहाँ से।
और आई थिंक ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आया हुआ है, तो अराउंड 12 to 13 मार्क्स का वहाँ से आया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये था आपका सीरीज़ ए। नेक्स्ट पेपर में हम देखने वाले हैं सीरीज़ बी में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आए हुए हैं, ठीक है, और छोटे क्वेश्चन क्या क्या आए हुए हैं। उसके बाद सेक्शन, और उसके बाद सीरीज़ सी पे भी हम जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।